वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के लिए आज हम एक अगला टॉपिक देख रहे हैं, चाल और वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले देखेंगे हम त्वरण को। यह हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई है। आगे कार्य, बल, शक्तियां जो ये आने वाली, तो उसमें त्वरण का काम भी आता है। उसके फॉर्मूलों में यूज होता है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है। इसका क्या मात्रक होता है? मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालते हैं इस मात्रक को हम? इसको हम निकालते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। ठीक है। वेग मीटर में, समय सेकंड में, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक कैसी राशि होती है? त्वरण एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि वे राशि होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों दी हुई होगी। तो त्वरण हमारी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो एक छोटी सी टर्म और है कि ऋणात्मक त्वरण, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को मंदन कहते हैं। ये एक फॉर्मूला है एक तरह का। रेलवेज की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि मंदन किसको कहते हैं। मंदन होता है नेगेटिव त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ठीक है। तो एक इसका न्यूमेरिकल देखेंगे हम। तो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग 20 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर तक परिवर्तित हो जाता है। अंतराल में वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे इसको करेंगे? देखो, इसमें समय क्या है हमारे पास? 20 सेकंड। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग क्या होगा इसका? 60 मीटर पर सेकंड। तो उसका त्वरण पूछा, तो ए बराबर हमने ऊपर देखा है, ए बराबर क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो 60 माइनस 50 बट्टा 20 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखेंगे गति के समीकरण। इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल और भी हैं, उनको भी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो डाल देंगे बना के। तो गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं? गति के हमारे 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। v दिया हुआ है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और t समय। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर, s क्या होती है? दूरी, u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। ये तीनों हमें समीकरण याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसमें भी गति वाला टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, गति के समीकरणों को दे देते हैं प्रश्न बना के। कैसे भी इनको कभी आगे माइनस लगा देगा, कभी u की जगह v लिख देगा। तो ये एज इट इज याद करने में गति के तीनों समीकरण। ठीक है। गति के समीकरण याद करने के बाद दो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारा, एक कार, एक कार 18 किलोमीटर पर की दर से गतिशील है। जब ब्रेक लगाया हमने, अचानक ब्रेक लगी। अचानक ब्रेक जब भी लगाते हैं हम, तो हमारा अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। ठीक है। ये हम समझेंगे। 100 मीटर की दूरी में विराम में आती है ब्रेक द्वारा उत्पन्न होने वाले मंदन की गणना करनी है हमको। मंदन कैसे निकालेंगे? मंदन मतलब सीधी सी भाषा में होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है। ऋणात्मक त्वरण होता है, देखिए, एक कार 18 किलोमीटर, मतलब u बराबर हमको दे रखा है 18 किलोमीटर पर घंटे, लेकिन दूरी हमको मीटर में दी हुई है। तो ये सभी मात्रक हमको कौन सी पद्धति में चाहिए? एम के एस पद्धति में। तो u बराबर जो 18 दिया हुआ है, इसको हम मीटर पर सेकंड में ले लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5/18 से क्या करते हैं? गुणा। ठीक है। इसमें सीधा गुणा करेंगे इसको हम।
5/18 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास प्रारंभिक वेग आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेक लगाई तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0। 100 मीटर मतलब दूरी बराबर है 100, ए निकालना है हमको। तो ये तीनों जो गति के समीकरण दिए हुए हैं, इन तीनों में हमको ये पहचानना है कि हमारे पास क्या क्या है। देखिए हमारे पास u है, s है मतलब दूरी है, a है और v है। तो इन तीनों के साथ मैच हमारा कौन सा समीकरण खा रहा है, तीसरा, जिससे हम अपना त्वरण निकाल सकते हैं। यदि हमको प्रश्न में समय दिया होता तो ये वाला काम नहीं करता, फिर हमको दूसरा वाला समीकरण लेना पड़ता। ठीक है, इस हिसाब से हमको देखना है। तो v बराबर, हमें तीसरा समीकरण हम यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर रखेंगे 0, u में रखेंगे हम उसकी मीटर पर सेकंड वाली जो हमने दर निकाली है वो है 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में s क्या है हमारा दूरी 100 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर a आएगा हमारा माइनस का 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, हमारा ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और अगला न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है कार, 15 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड तक धीमी हो जाती है, तो मंदन ज्ञात करो। तो हमने स्टार्टिंग जो की है कितने मीटर पर सेकंड से किया, 10 मीटर पर सेकंड से। तो हमारा प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड तक धीमी हो जाती है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 5। कार को 15 सेकंड में, तो टाइम कितना है हमारे पास 15 सेकंड। मंदन पूछा है, वही ऋणात्मक त्वरण पूछा, मतलब ए पूछा है। तो ये तीनों चीज हमें पहले देखनी है हमारे कौन से गति के समीकरण के साथ मैच कर रही है। ठीक है, हमारे पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t टाइम समय दिया हुआ है और a त्वरण निकालना है हमको। तो हमारा गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। v रखेंगे 5, u रखेंगे 10, a निकालना है और t है 15 सेकंड। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया है। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा त्वरण का टॉपिक था। त्वरण आज हमने समझा। चाल और वेग के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी चाल और वेग का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत।